हेलो एवरीवन, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, मींस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर उसके अंदर पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके लिए एक मैथ स्पेशल का बैच लेके आ रहा हूँ। मतलब ये एक ऐसा बैच, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, टेक्निकल मैथ्स छोड़ के, लाइक एनडीएन, ग्रुप एक्स वगैरह, उनको छोड़ के, ठीक है, जो आपका एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो इस देश का, ये बैच उस मैथमेटिक्स को कवर करेगा। मतलब एक ऐसा सिलेबस जिसमें आपके सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, स्टेट पुलिस हो, या फिर किसी भी स्टेट का पीजीएस का एग्जामिनेशन हो, लाइक सीसेट का पेपर हो, सारे के सारे आपके इस बैच से निकल जाएंगे। ओके, तो आइए, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं। देखिए यहाँ पर, ये आपके अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जिसके अंदर 16 टॉपिक्स रखे हैं मैंने। ओके, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, कहां तक गया? डीआई तक गया है। ओके, फिर उसके बाद में ये आपका आता है एडवांस मैथमेटिक्स में। जो देखिए यहाँ पे ना, एडवांस मैथमेटिक्स आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, जहां आपको मेट्री है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, अब देखिए, अब इतना सब कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको मेन बात तो यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। आपको यहाँ पे डेली की डेली पीडीएफ मतलब मैं जो भी क्वेश्चंस वगैरह सिखाऊंगा उसकी एक आपको शीट मिलेगी खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि मैं अगर आज क्वेश्चन नंबर 5 तक सिखाया, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक की प्रैक्टिस अपने घर पे कर सकते हैं, जबकि मैं वो भी सिखाऊंगा आपको यूट्यूब के ऊपर। ओके, फिर उसके बाद में आपके यहाँ पे क्या होंगे? डाउट सेशंस होंगे। देखिए, हर वीक के संडे को आपके जितने भी डाउट्स होंगे, आपके जितने भी डाउट्स होंगे, मैं नीचे ग्रुप में व्हाट्सएप में, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहां पे देने वाला हूं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप वहां पे छोड़ के रखिए। मैं संडे को एक पूरी वीडियो सिर्फ डाउट्स के लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर आपका डाउट्स भी रहेगा, अगर आपने उस वीक में डाउट अपना छोड़ा है तो। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ, डाउट्स, और आपको यहाँ पे मैं 5000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, और वो भी क्यों, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ओके, और हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, वही पिछले 5 साल के। ओके, अब आइए, अब देखिए यहाँ पर जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे मैं सिखाने के साथ में क्या क्या सिखाने वाला। देखो, सबसे पहला जो आपको यहाँ पे मिलने वाला, आपको मिलने वाला यहाँ पे अप्रोच। क्या मिलने वाला आपको? यहाँ पे अप्रोच मिलने वाला। देखो, एक होता है गवर्नमेंट एग्जाम के मैथ्स का सिलेबस पूरा आना, एक होता है सिलेबस इतना अच्छे से आना कि मैं क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकूं। जैसे कि मानिए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कोई 1 दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी, डी। जैसे मानिए मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ पे मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन लेता हूं, 393 मल्टीप्लाई बाय 272। ओके, नहीं 272 नहीं, 27। वेट जरा मैं इसके ऑप्शंस यहाँ पे लिख लूं। ओके, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है। चलो, देखो अभी यहाँ पर, या आपका मान लो एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या है। एक तो होगा नॉर्मल बच्चा जो सॉल्व करते बैठेगा, एक होगा स्मार्ट बच्चा जो बोलेगा देखो इसके अंत के 2 नंबर है 7 और 3, 7 तिया होता है 21, मतलब इसका आंसर कुछ भी हो, इसका लास्ट का डिजिट तो एक ही आएगा। 7 तिया 21 मतलब इसका लास्ट का डिजिट एक ही होगा, तो यहाँ पे लास्ट का डिजिट एक केवल ऑप्शन नंबर सी में, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। ओके, समझ गए? तो यहाँ पर ये सब आना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, 100 किसी भी एग्जाम में 90% केवल भीड़ होती है, 10% जेन्युइन कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपके लिए। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हो, अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते तो आप भी उसी एक भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। समझ गए? आप रियल कंपटीशन में उतरोगे ही नहीं। रियल कंपटीशन में जाने के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है? सबसे मेन चीज होती है सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना।
ओके, सिलेबस को पढ़ने के बाद में एलिमिनेशन मेथड आना। ओके, क्या आना? एलिमिनेशन मेथड आना। फिर उसके बाद में जो मैथमेटिक्स के हथियार है, वेपन्स, जो मैं आपको दूंगा एलिमिनेशन में यूज करने के लिए, वो आना। समझ गए? और चौथा होता है मोर एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वो भी किसकी? PYQs की। ओके, फिर पांचवा चीज होता है आपका मॉक टेस्ट। इतने मॉक दो ना कि मॉक भी बोले बस कर यार, थक गया मैं। समझ गए? ये पांच चीजें जब तक आपके पास नहीं होंगी तब तक आप लोग भीड़ का हिस्सा रहेंगे। अगर ये पांच चीजें आपने कंप्लीट कर ली, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एलिमिनेशन टेक्निक सीख ली, जितने भी वेपन्स मैं आपको अभी बताऊंगा मैथमेटिक्स में वो आपको मिल गए, PYQs की प्रैक्टिस कर ली, वो भी ज्यादा नहीं, पिछले 5 साल की, ठीक है, और मॉक टेस्ट लगा लिया, तो आप लोग 5% में पहुंच जाओगे। सीधा 5% में 95% हिस्सा वहां से निकल जाएगा। समझ गए? अब देखो यहां पर, देखो अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या देने वाला हूं। देखो, सबसे पहला जो आपका वेपन होगा वो आपका होगा यूनिट डिजिट। सबसे पहला वेपन, अरिथमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल जाते हैं। दूसरा होगा आपका डिजिटल सम। क्या होगा? डिजिटल सम, दूसरा वेपन। तीसरा आपका होगा मल्टीपल एंड फैक्टर। क्या होगा? मल्टीपल एंड फैक्टर। अरिथमेटिक के बहुत सारे सवाल भी इससे इससे निकल जाते हैं, खास करके परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन तक के सवाल इस एक सिर्फ मल्टीपल और फैक्टर वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। ओके, फिर चौथा आपका होगा वैल्यू पुटिंग। ये आपके एडवांस मैथमेटिक्स में काम आता है। ओके, वैल्यू पुटिंग का मतलब कि अगर आपने वैल्यू पुटिंग सीख ली तो पूरी की पूरी अलजेब्रा और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथों पे रहेगी। समझ गए? मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री आपको इतनी टफ लगती है, देखो हर चीज बुक्स के अंदर लिखी नहीं जा सकती, इसलिए मार्केट में जितनी भी बुक्स है सबकी सब लेंदी है। किसी भी बुक को खोल के देखो, उसके पीछे का सॉल्यूशन इतना लेंदी दिया ना कि बच्चा अगर एग्जाम में करने बैठेगा तो मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन ही कर पाएगा उन सॉल्यूशंस के साथ में। समझ गए? बट जो टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, सॉल्यूशन को कैसे काट छाट के छोटा छोटा किया जाए, वो एक बच्चा अपने टीचर से ही सीख सकता है और वही उसको सिखा भी सकता है, क्योंकि हर चीज बुक में लिखना उस रूप में पॉसिबल नहीं होता। समझ गए? फिर उसके बाद में जो पांचवा आपका आएगा, इन सबको मिलाने के बाद जो आपको मिलने वाला है एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन टेक्निक। जब तक आपको ये चार चीजें नहीं आएंगी तब तक आप लोग ये टेक्निक सीख नहीं सकते हो। समझ गए? तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, मल्टीपल एंड फैक्टर, वैल्यू पुटिंग, तो इन सबसे आपको मिलेगा एलिमिनेशन टेस्ट करने की, मतलब एलिमिनेशन करने की पावर। समझ गए? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस YouTube के फ्री बैच में आपको क्या 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 मिलने वाला। देखो, इसको फ्री समझ के ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि यहाँ पे जो भी सिखाया जाएगा हमारे काम का नहीं होगा। मैंने आज भी YouTube पे अपने बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड की है। मैं आज भी एक गारंटी देता हूँ, उन मतलब कि जैसे कि मान लो मैंने अगर नंबर सिस्टम यूट्यूब पे सिखाया हुआ, ठीक है, नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद में SSC CGL, UPSC CDS, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो देश का, क्वेश्चन लगा के देख लेना। हर एक कंसेप्ट मैंने अपनी वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है विद मोर देन 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। समझ गए? 2023 ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट उसके 1 महीना पहले 1 दिसंबर को आपके लिए ये बैच लॉन्च करने वाला हूं। समझ गए? देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए मिनिमम 1 साल का टाइम लगता है, वो अगर यूपीएससी का नहीं है। ओके, वो अगर यूपीएससी का पेपर है, IAS IPS बनने वाला, तो उसके लिए 2 साल का टाइम लगता है। बट अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए आपको अप्रोक्स अपने आप को 7 मंथ्स का टाइम देना पड़ेगा। समझ गए? 7 मंथ्स का टाइम देने के बाद में जो बाकी के आपके 5 महीने होंगे उसमें केवल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। इतने प्रैक्टिस कर लो ना कि एकदम घोल के पी जाओ उसको। समझ गए? क्वेश्चन देखते हैं माइंड में ट्रिक आए। देखो, मैं ट्रिक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ट्रिक पढ़ना वो अच्छी बात नहीं है। जब तक कंसेप्ट नहीं आता आप लोग ट्रिक याद ही नहीं रख पाओगे अपने एग्जामिनेशन में। समझ गए? चलो तो अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले मैं अरिथमेटिक पे आता हूं।
सबसे बेसिक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपसे। देखो, पूरे अरिथमेटिक को पढ़ने का एक तरीका होता है, या फिर बोलूं मैं पूरे मैथमेटिक्स को पढ़ने का एक मेथड होता है। अगर वो मेथड आपको आ गया तो पूरा मैथमेटिक्स 7 मंथ्स में खत्म होता है, नहीं तो उसके लिए 2 साल भी लग जाते हैं बहुत सारे बच्चों को। समझ गए? 2 साल, ठीक है, लग जाते हैं। लेकिन बोलते ना कि अगर आपको 10वें माले तक जाना है तो पहले आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना होगा, फिर पहला माला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, करते करते आप 10वें माले तक पहुंच जाएंगे। तो वो जो स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स आपके सही रहने चाहिए। कितने बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 3rd पे जंप करेंगे, फिर डायरेक्ट 6 पे, वो लोग 10वें तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो जो स्टेप्स उन्होंने छोड़े ना, उसका नॉलेज उनको नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि हर स्टेप्स पे अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है। हम्म। देखो, देखो यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रपोर्शन। पूरे अरिथमेटिक का बेस, पूरे अरिथमेटिक का क्या, पूरे एडवांस मैथमेटिक्स का बेस है ये 3 टॉपिक: रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, वेयर इज द नंबर सिस्टम, ये रहा। ये 3 टॉपिक पूरे के पूरे अरिथमेटिक का बेस है। समझ गए? अगर ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से आ जाते हैं, समझ गए, ये 3 टॉपिक अगर आपको अच्छे से आ जाते हैं तो आप लोग पूरे मैथ्स को पढ़ सकते हो। समझ गए? अरिथमेटिक पढ़ने के लिए आपको ये दोनों टॉपिक आना तो जरूरी है, बेहद ज्यादा जरूरी है। समझ गए? और पूरे मैथ्स को पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम का आना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये आपके मिल गए। एक और बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं, देखो लो, देखो, एग्जाम्स में ना अरिथमेटिक का वेटेज अब उतना नहीं रह गया है। चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका यूपीएससी सीडीएस हो, या देखो, ये 2 नेशनल लेवल के एग्जाम्स है। बाकी स्टेट पुलिस वगैरह में एडवांस मैथ्स का उतना वेटेज नहीं होता, बट भी 30-25% रहता है। बट इन दोनों में एडवांस मैथ्स का वेटेज 80% है। कितना है? 80% सीधा सीधा। अगर आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो बिना एडवांस मैथ्स के आप लोग एग्जाम क्लियर ही नहीं कर सकते। बिना ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री के आप लोग स्कोर कर लो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक के अब केवल 20 ही सवाल आते हैं। समझ गए? अरिथमेटिक के अब केवल 20 ही सवाल आते हैं, तो 20 क्वेश्चन से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सीडीएस में तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 20 मार्क निकालना पड़ता है। ठीक है, और ये 20 के 20 क्वेश्चन सही होंगे आपकी गारंटी नहीं है। इसलिए एडवांस मैथ्स पे फोकस करो। एडवांस मैथ्स लॉजिकल बुद्धि वालों को जल्दी समझ जाता है, जिन्होंने स्कूल में पढ़ाई भले न की हो, लेकिन अगर अपने कॉलेज में पढ़ाई की है तो एडवांस मैथ्स उनको अच्छे से समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, उनकी बुद्धि उतनी डेवलप हो चुकी होती है। देखो, एसएससी सीडीएस जो भी हो, आपके केवल 10th तक का मैथमेटिक्स आता है वहां पे। बस फर्क ये है कि जो आप लोग 9th में ज्योमेट्री पूरे साल पढ़ते थे, आपको यहाँ पे ज्योमेट्री अभी सिर्फ 3 महीने में पढ़नी होगी। समझ गए? क्योंकि आपको सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ना है, और आपको थ्योरम्स वगैरह मतलब प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट जो उसका सॉल्यूशन है वो, और उसका जो प्रूफ है मैं सिखाऊंगा, लेकिन दूसरे वे में। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको एडवांस मैथ्स पे अपना ज्यादा फोकस रखना है। अरिथमेटिक पे भी आएंगे, लेकिन उसके ऊपर फोकस इतना नहीं रखना है। देखो, मैं सिलेबस सारा सिखाऊंगा, मैं बस आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कौन से पार्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको अगर एग्जाम निकालना है तो एक लॉजिकल वे में आपको अपनी अप्रोच रखनी पड़ेगी। चलिए, ठीक है, यहाँ पे डीआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीडीएस में हर साल 10 क्वेश्चन आता है, और एसएससी में 7 से 8 क्वेश्चन पक्के रहते हैं डीआई से। ठीक है, चलो, देखो अभी तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्री का सिलेबस है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लाइन्स एंड एंगल्स, इनइक्वालिटी, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, क्वेश्चंस ऑन साइन रूल एंड कोसाइन रूल, मास पॉइंट ज्योमेट्री। आपने अगर अपने स्कूल में एमपीजी पढ़ा होगा तो सीवियन ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट थ्योरम, बीपीटी, थेल्स थ्योरम भी आपने अपने स्कूल में देखा ही होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आपको शुरू होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। उसके बाद में आपका सर्कल आता है। सर्कल भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है आपका। ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंगल इनसाइड द ट्रायंगल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर्कल से पूछे जाते हैं। तो आपके मन में होगा, सर पहले यही तो सिखा दो ना, आप पहले यही सिखा दो। देखो, सर्कल को आने के पहले भी आपको यहाँ पर ये सब आना चाहिए। जब तक ट्रायंगल्स के, रोम्बस के, ट्रेपेजियम के,
ग्राम के रूल्स पता नहीं होंगे तब तक सर्कल के क्वेश्चन इतने जल्दी सॉल्व नहीं होंगे। ओके, तो में सेकेंड लाइन, कॉर्ड और टेंजेंट लाइन। चलिए, तो इसके बाद में ये मेंजरेशन है जिसके अंदर क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड आपको पढ़ना होगा, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये तीन है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल सीडीएस में सवाल आता है यहाँ से, अभी 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं और यहां से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं पूरे ज्योमेट्री में से सीडीएस में, समझ गए। चलिए, तो उसके बाद में आपका अलजेब्रा है जिसके अंदर आपको अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना होगा। देखो, एक चैप्टर और होता है जिसको हम लोग सेट्स बोलते हैं, वो भी सीडीएस में आता है। ओके, वो भी सीडीएस में आता है, बट 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। ओके, एक होता है आपका लॉगरिथम। ओके, वो भी सीडीएस में आता है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं टॉपिक्स नहीं सिखाऊंगा, मैं ये टॉपिक सिखाऊंगा, आपके सिलेबस में उनका नाम भले नहीं डाला मैंने, क्योंकि मैंने एक ओवरऑल सिलेबस बनाया है, बट मैं सेट्स और लॉगरिथम भी आपको सिखाऊंगा। ओके, चलिए, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में आपके 5 टाइप के टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन ऑन साइन, थीटा, कॉस, टेन, सबके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा जो आपके ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चुटकियों में सॉल्व कर देगा, चुटकियों में। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर आपके हाथ में। ओके, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो एसएससी और सीडीएस दोनों में पूछा जाता है। चलिए, फिर इसके बाद में ये सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स है, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। समझ गए, ये सब थोड़े लेंथी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जिनसे मैं चालू करने वाला हूँ। ओके, जैसे कि मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, अब मैं एडवांस मैथ से चालू करने वाला हूँ। ओके, एडवांस मैथ से मैं आपका चालू करने वाला हूँ 1 दिसंबर से। ओके, टाइमिंग आपका होगा सुबह 11 से दोपहर 12:30 के बीच में आपको वीडियोस मिल जाया करेंगी। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत फोन पे जाएंगी। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लो। ओके, देखो, एडवांस मैथ से सबसे पहले मैं चालू करने वाला हूँ आपके लिए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री से 25 से 30 क्वेश्चन आपका सीडीएस में आता है। ओके, और यहाँ पे आपका 17 से 20 क्वेश्चन तक आपको कहाँ पे आता है? एसएससी सीजीएल में आता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपके लिए ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। सबसे बेसिक चीज जो आपको यहाँ पे बहुत फायदेमंद मिलने वाली है, आपको सारे क्वेश्चंस की शीट मिलेगी और 5000 क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस विद ऑल पीवाईक्यूज एंड ऑल स्टेट लेवल एग्जाम्स एंड ऑल नेशनल लेवल एग्जाम्स। चाहे आपका नेशनल लेवल या स्टेट लेवल हो, सबके क्वेश्चन का कंबाइन आपको यहाँ पे रहेगा, जिसके अंदर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, सीडीएस, स्टेट पुलिस, यूपीएसआई, सबके क्वेश्चंस कंबाइन रहेंगे और एकदम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ तक कि कैट के क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। समझ गए? तो 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ तक कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा में खुद 500 और 600 से ज्यादा क्वेश्चन लेंगे। अकेला अलजेब्रा आपका 600 से ज्यादा क्वेश्चन लेगा और ज्योमेट्री 500 से ज्यादा क्वेश्चन लेगा। समझ गए? तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम होगी। मोर देन एक बुक में जितने क्वेश्चन नहीं होते, मैं उतने क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। बस आपको यही बोलना है, आने वाले अगले 7 महीनों तक आपको ये बैच फॉलो करना है बिना किसी डाउट के। समझ गए? बिना किसी डाउट के आपको ये बैच फॉलो करना है जब तक मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, आगे इनकेस कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो नहीं मालूम, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 7th महीने तक ये पूरा बैच कंप्लीट करवा के दे दूं। देखो, मेरे से जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ोगे ना, जैसे मान लो मैंने अगर ज्योमेट्री सिखा दिया ना, तो मैं ज्योमेट्री के एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएचएल, सीडीएस सबके सारे पीवाईक्यूज कंबाइन करके आपको सिखाऊंगा। और वो सारे कंबाइन करने के बाद में आप लोग देखोगे आप लोगों से पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं। समझ गए? इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद अगर आपको कुछ नहीं मिला तो मैं बोल दूंगा इस बैच को छोड़ के चले जाओ, बट आपको पूरी की पूरी गारंटी यहाँ पे 100% मिलने वाली है विथ क्वालिटी कंटेंट। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। समझ गए? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, डेमो वगैरह आपको देखना है, तो जाओ मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। बट हाँ, ये वाली जो सीरीज होगी ये उससे 100 गुना अच्छी होगी। ओके, क्योंकि इसमें नए क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। दिल टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।